पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ का संघर्ष जारी है। मंडी के सेरी चांदनी में जारी क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी ने मुख्यमंत्री को कहा है कि एक न एक दिन पेंशन जरूर बहाल होगी। ऐसा न हो कि वक्त आपके हाथ से छूट जाए और आपको पछताना पड़े। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम नो पेंशन स्कीम है। वृद्धावस्था में जो पेंशन मिलती है उससे भी कम पेंशन एक कर्मचारी को मिलेगी। एक कर्मचारी अपने जिंदगी के करीब 30 साल प्रदेश और देश को आगे ले जाने में सरकार को योगदान देता है। अगर उसे 1200 से 1500 रुपए पेंशन हासिल होगी तो उसे निराशा ही होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ओपीएस के बारे में हर जगह बार बार यही कह रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं चाहिए, हमें केवल वही पुरानी पेंशन चाहिए। मुख्यमंत्री जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे और हमारे जीवन को सुरक्षित करे। विकास सूद ने कहा कि पेंशन एक दिन बहाल होगी ही होगी। ऐसा ना हो कि वक्त आपके हाथ से छूट जाए और आपको पछताना पड़े। हम कर्मचारी एक हैं और कर्मचारियों की कोई पार्टी नहीं है। हम सरकार के कर्मचारी हैं और ये कर्मचारी उसी का साथ देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार हर जगह ओपीएस की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ओपीएस के बारे में बार बार बोलते हैं और उनका कहना ये है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हर जगह ये कहते हैं, जो कि हमारे लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन उस अच्छे के साथ मैं आज आप सभी के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, हमें कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। अगर कुछ अच्छे की बात की जाए तो कुछ अच्छे, जैसे डेथ कम डिसेबिलिटी पेंशन की बात की जाए, ग्रेचुइटी की बात की जाए, मेडिकल रिम्बर्समेंट की बात की जाए, यही कुछ अच्छी चीज़ें थी जो हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब पुरानी पेंशन के अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। तो मैं आज यही निवेदन करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें और हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। ऐसा ना हो कि क्योंकि पेंशन तो एक दिन बहाल होगी ही होगी, ऐसा ना हो कि ये वक्त आपके हाथ से छूट जाए और आपको पछताना पड़े। और हम कर्मचारी एक हैं, हम उसी का साथ देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। हमारी कोई पार्टी नहीं, हम सरकार की कर्मचारी है। अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रदेश में महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये बात आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मनीषा ने कही। अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए गारंटी दी है हिमाचल में 31 अगस्त को पालमपुर में, उसके बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगी। हमें 18 साल के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, 18 वर्ष के ऊपर जो बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबको प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। और ये स्त्री सम्मान राशि है जो कि उनका हक भी है। और ये आम आदमी पार्टी जो है उनके लिए पहली बार हिमाचल में ऐसा हो रहा है और आम आदमी पार्टी पहली बार ऐसा हिमाचल में महिलाओं के लिए ये गारंटी दे रही है। तो ये मैं आपको उनका जो घोषणा पत्र है ये दिखाऊंगी। 18 वर्ष से ऊपर महिलाएं जो हैं उनको 1000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। अब ये यहाँ पे स्त्री सम्मान राशि है 1000 रुपये की। अब जितनी गृहिणियां हैं जो हाउस वाइफ्स हैं उनको हर बार जो है अपने पति की, भाई की या अपने बेटों की तरफ हाथ फैलाने पड़ते हैं अगर थोड़ी सी उनको जरूरत होती है। तो ये जो एक उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कह लो, ये एक थोड़ा उनको बार बार एक पॉकेट मनी जो है उनके लिए होगी। अगर उनको कभी दवाई की जरूरत है या घर पे किसी सामान की जरूरत है या पर्सनल किसी चीज की जरूरत है तो उनको जो है ये हेल्प मिलेगी। अगर मान लो आपके घर पे 4 फीमेल्स हैं, अगर एक माँ है, 2 बेटियां हैं, जितनी भी लेडीज हैं जो हैं, सबको प्रति माह ये 1000 रुपया मिलेगा और ये पेंशन के अलावा है। देर रात बारिश के कारण नूरपुर की खेल पंचायत के वार्ड नंबर 1 में स्लेटनुमा कच्चा मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि मकान के अंदर सो रहे लोगों ने जब दीवार गिरने की आवाज सुनी तो वे तुरंत कमरे से बाहर चले गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देर रात बारिश के कारण नूरपुर की खेल पंचायत के वार्ड नंबर 1 में स्लेटनुमा कच्चा मकान गिर गया। पीड़ित आशा देवी ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसकी मदद की जाए। वहीं खेल पंचायत के उप प्रधान बलवान ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वे तुरंत मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों की मदद से सामान को बाहर निकाला गया। हालांकि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे और सारी घटना का जायजा लिया। प्रशासन ने आशा देवी को मदद देने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुबह 5 बजे ये मकान जो गिरना शुरू हो गया और ये रात में ये मतलब उनकी दादी या कोई उसने उनको दिखाया कि निकलो मकान गिर रहा है।
और उसके बाद फिर जो सामान भी निकाला और प्रशासन भी आया, जब प्रशासन नायब तहसीलदार आया, NDRF की टीम भी आई, उन्होंने बोला चलो ये अगर इसमें भी अगर सामान है तो सामान को हम तो नहीं निकाल सकते, मगर ये अगर कोई बंदा अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। और सामान्य मतलब जहाँ के जो अधिकारी थे आए हुए थे, उन्होंने बोला कि कल हमें इनको कुछ राहत देंगे, और तहसीलदार साहब और पटवारी जी आए थे। जी, मेरा मकान काफ़ी देर से मैं भी प्रशासन को बोल रही थी कि मेरे मकान गिरने वाला है, मगर अभी शायद उसने डाला है 1-2 महीने में आ जाएगा वो भी। पर ये गिर गया। हम मेरी मम्मी और मेरे बच्चे अंदर सोए हुए थे, मैं बाहर थी, ऐसे निकली थी नहाने के लिए, तो फिर मम्मी मेरी बाहर आई, बोलते मकान वो गिरने वाला है, सारा गिर गया, बच्चों को उठाओ। मैं जल्दी से देखा तो सारा मकान नीचे गिर रहा था, तो मैंने बच्चों को उठाया और सबसे पहले लाइट बंद की और फिर मैंने बच्चों को उठाया, बाहर निकाले, और अलमारी से कोई कापी कुपियाँ थी वो मैंने निकाली। जैसे मैंने वो निकाल के बाहर निकली, पूरे का पूरा मकान गिर गया। मेरी प्रशासन से ये वो है कि मुझे घर डालने के लिए वो पैसे हेल्प की जाए। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक JR कटवाल की कार्यप्रणाली पर उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक प्रधान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हीरापुर पंचायत के साथ अनदेखी करने के विधायक पर प्रधान प्रताप ठाकुर ने आरोप लगाया है और कहा कि विधायक ने 5 सालों में पंचायत में 1 रुपए का काम नहीं करवाया। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली हीरापुर पंचायत के प्रधान प्रताप ठाकुर ने कहा कि 5 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी पंचायत में एक बार भी झंडूता के विधायक नहीं आए। कई बार उनको यहां पंचायत का दौरा करने को कहा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में लंबे समय से सामुदायिक भवन बनकर तैयार है, लेकिन उसका अभी तक उद्घाटन नहीं किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सुविधा को लेकर उन्होंने कहा कि एक टूटे कमरे में अभी भी मरीजों की जांच की जाती है, जिससे उस स्वास्थ्य केंद्र में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रताप ठाकुर ने कहा कि यहां पर पूरी जनता स्थानीय विधायक से परेशान है। साथ ही उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस बार चुनावों में वह स्थानीय विधायक को पंचायत में आने नहीं देंगे। अगर विधायक उनके पास वोट मांगने के लिए आता है तो उसको बाहर निकाला जाएगा। विधायक महोदय से, विजय कटवाल जी से मैंने कई बार आग्रह किया कि विधायक महोदय आप मेरी पंचायत के अंदर आइए। अभी भी मेरी पंचायत के अंदर 80,88,000 की पेयजल जो स्कीम तैयार है, उसके लिए धर्माणी जी ने पैसा दिया था, वेलफेयर केस डाला था, शिलान्यास धर्माणी जी ने किया था। अब उसके चालू कर दिया 3 साल से, लेकिन आज उस स्कीम जो है उसके ऊपर कोई उसका उद्घाटन हुआ। स्वास्थ्य केंद्र 35 साल से किराए पे चला, आज भी जो स्वास्थ्य केंद्र है एक ऐसे कमरे में रखा हुआ है जहां कभी वो गिर सकता है, सांप कई बार निकले वहां पे। बिल्डिंग बनी को 2 साल हो गए, लेकिन आज तो उस बिल्डिंग का कोई उद्घाटन नहीं कर पाया जा रहा है। आपको कोई के लिए एक महज तक नहीं दिया। नंबर 2, 53 लाख की DPR से मेरी जो पंचायत एरिया पंचायत पड़ती है, वो नड्डा मैडम ने मेरे 2 बार जो 10 गांव गोद में लिए हुए बल्कि नड्डा जी ने। आज उस वहां पे 53 लाख की DPR थी, 53 लाख रुपए धर्माणी जी की कृपा से उन्होंने जब CPS की तो उन्होंने दिया था। 10 लाख रुपए पहले स्कैनर आ चुकी थी। जैसे सरकारें बदली, आज तक बहुत बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे पास जो भेदभाव दिया जा रहा है, जनता इसका जवाब देगी। आने वाला समय आ चुका है। मेरी जो पंचायत की जो मेरी जनता है वो जवाब देगी, ताबड़तोड़ जवाब देगी। इस बार मुझे लगता है कि विधायक महोदय को मेरी पंचायत आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपमंडल जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल में धान की गुणवत्ताहीन बीज के चलते किसानों की फसल तबाह हो गई है। ग्राम पंचायत लांगना के किसानों का कहना है कि उन्होंने कृषि विभाग लड़भड़ोल से धान के बीज लिए थे। बीज लगाने के बाद खेती पूरी तरह से पीली पड़ चुकी है और पूरे खेत तबाह हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। लड़भड़ोल एग्रीकल्चर से धान के बीज लिए थे, वो हमारी पूरी खेती, पूरे बीज जो है सारे तबाह हो चुके हैं, पीले पड़ गए हैं, और जो है पूरा नुकसान हो गया है। हमें जो है मुआवजा दिया जाए। सारा का सारा खराब हो चुकी है, सारे खेत खराब हो चुके हैं। डोल, प्रेण, लांगना में जो भी ये बीजा गया है, कोई 3 क्विंटल के करीब जो है धान लांगना सेंटर से बिका है। तो सारा का सारा यही हाल है।
पंचायत से कुछ किसानों ने मुझे टेलीफोनिकली दूरभाष से कांटेक्ट किया था कि उनके खेत में धान की बीमारी दाल पीले पड़ रहे हैं। तो उन्होंने मैंने उनको उनके बारे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करने के लिए और कुछ फंजीसाइड स्प्रे करने के लिए ताकि उसकी बीमारी की रोकथाम हो सके उनको गाइड किया था। तो अभी हमारे विभाग में यहाँ पे कुछ स्टाफ की भी कमी चल रही है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए H24/7।